नवंबर 1343 का क्वेश्चन है, वो भी नंबर 43 नंबर 1343। ये आपको बजटेड डाटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 55 है, डायरेक्ट मटेरियल 4 किलोस एट द रेट ऑफ 5 पर किलो, डायरेक्ट लेबर दी हुई है और बेसिस दिए हुए हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है 10,000 यूनिट्स है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। Required can state the formula used to calculate each of these 5 variances। जरूरत नहीं है कि जब हम निकालेंगे सवाल सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली फार्मूला उसके अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहला हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने का जो फार्मूला होता है उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सेल्स प्राइस वेरिएंस। ऐसे ही है ना, हम लिखेंगे जी सेल्स प्राइस वेरिएंस फाइंड करेंगे। फर्क किसका होता है जी, हमारा एक्चुअल यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा जी, अब एक्चुअल यूनिट्स तो में दिए हुए हैं, कितने हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, सॉरी एक्चुअल प्राइस हमें नहीं दी, नहीं पता। अच्छा, एक्चुअल यूनिट्स हमें पता है नीचे, और स्टैंडर्ड प्राइस हमें पता है वो कितनी है 55। मैं एक दफा दिखा भी देता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। ये देखें, सेल प्राइस मेरे दिया है फेवरेबल 20,000, एक्चुअल यूनिट्स 10,000 है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 55 है। वहीं से मैंने डाटा उठाया है, सेलिंग प्राइस ले ली, एक्चुअल यूनिट्स ले लिए, अब वेरिएंस दिया है मुझे, सेल्स प्राइस वेरिएंस मुझे दिया है, वो कितना है 20,000 फेवरेबल है। ये क्या है जी 20,000 फेवरेबल। एक 10,000 को मल्टीप्लाई करें 55 से तो कितना आता है जी, नहीं 5,50,000। फेवरेबल का मतलब है कि ऊपर वाली अमाउंट जो है वो बड़ी है, तो 5,50,000 में 20,000 आप ऐड कर देंगे तो आपके पास ये अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो कि आएगी 5,70,000। उसको डिवाइड कर दे 10,000 से तो आपके पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। इस तरह दैट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। यस, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिसेंटली भी ये क्वेश्चन आया है, वैसे भाई आया था मेरे का 19 में आया, ऐसा ही हाँ आसान था लेकिन आया है। अच्छा, उसके बाद है जी मटेरियल प्राइस मेरे हिसाब से फाइंड करना है, उसका 8,400 फेवरेबल है, देख लेते हैं जी। प्राइस वेरिएंस और डॉलर साइन आ जाएगी, पहले आपका आ जाएगा जी एक्चुअल क्वांटिटी आनी है इसमें, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। बेटा एक्चुअल प्राइस हमें नहीं पता, साथ में क्या आ जाएगा दोबारा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, रियल प्राइस। अच्छा ठीक है जी, अब क्वेश्चन में देखते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी पता है हमें, नहीं पता। स्टैंडर्ड प्राइस पता है कितनी स्टैंडर्ड प्राइस 5, 20 नहीं है खुदा के वास्ते, 20 नहीं है भाई, $5 पर किलो के हिसाब से वो प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दी हुई है वो कितनी है 5, बाकी हमें कुछ भी पता नहीं, और वेरिएंस दिया हुआ हमें कितना है 8,400 फेवरेबल। यहां से आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पहले अगले बेसिस सॉल्व करना, तो डाटा अवेलेबल नहीं हमारे पास। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जो 10,000 एडवर्स है उसको लिखते हैं। नीचे भी हो सकती जगह है मेरे ख्याल में। मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपका आ जाएगा नहीं। सबसे पहले क्या होता है इसमें
क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, नीचे क्या आता है जी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड वेरिएंस भी इसका पता है हमें, वो भी लिख लेते हैं। इससे पहले देखते हैं गुजारिश इसमें कि वेरिएंस हमारा कितना है। ये दूसरे कितना दिया हुआ हमें 10,000 एडवर्स, वो हम पहले लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस हमें पता है, देखिए कितनी दी हुई है। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दी हुई है जी मटेरियल की, कितनी है 5, यहाँ लिख लेते हैं 5, बात यहाँ भी आ जाएगा 5। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, वो कैसे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है जी अब्दुल्ला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लगते हैं। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लगते हैं? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ये ज़हन में बात याद रखनी है, इस पे गलती नहीं करनी की, तो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी आपके पास? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, और वो अमाउंट आपके पास निकल आएगी 2 लाख। अब आपका वेरिएंस जो निकला है वो क्या है हमारा? एडवर्स का मतलब पता है कि एडवर्स का मतलब है कि जो ऊपर वाली अमाउंट है वो ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो एडवर्स होगा। टोटल अमाउंट कितनी है? 2,10,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी आपको 42,000। अब वापस जाएंगे मटेरियल प्राइस क्योंकि उसमें एक्चुअल क्वांटिटी में पता चल गई है। 42,000 मल्टीप्लाई बाय 5 आपकी आ जाएगी 2,10,000। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी तो पता है मुझे, लेकिन प्राइस मेरे भाई मुझे नहीं पता। उसके लिए मुझे फेवरेबल है, जिसका मतलब वाली अमाउंट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, वाली माइनस करना पड़ेगा। 2,10,000 माइनस 8,400 जी 2,16,000। उसको डिवाइड कर दें 42,000 से, आपकी आ गई। अच्छा, इसमें एक भी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका जो आंसर है ना वो करीब करीब आ रहा है नीचे वाले के प्राइस के, तो उसका मतलब आपने सही निकाला ऑब्वियसली। देखो ना, स्टैंडर्ड प्राइस 5 है, एक्चुअल प्राइस 4.8 है, समझ में आती है। सेलिंग प्राइस जो है स्टैंडर्ड 55 है, तो एक्चुअल प्राइस 57 है, समझ में आती है, अपने ठीक निकाला होगा। एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40,000 है, तो एक्चुअल 42,000 आ रही है, समझ में आती है, सही निकाला होगा सारी बात। आगे लिखना भी है दूसरे बेसिस। हाँ जी, डिवाइड किया तो फिर है, यस। नेक्स्ट हमने क्या यूज करना है कि लेबर रेट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल प्राइस, और हमारा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखते हैं आगे हम। देखिए, लेबर रेट वेरिएंस का हमें दिया ना 2050 एडवर्स दिया। पहले वेरिएंस लिख लेते हैं, तो वो तो दिया है ना। आपको दिया है एडवर्स, बात की बात है। अब देखते हैं कि एक्चुअल आवर्स हमारे पास कितने हैं, वो हमें नहीं पता, और एक्चुअल प्राइस वो भी नहीं पता। स्टैंडर्ड प्राइस पता है, वो कितनी है? 9। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 9 पर आवर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9, बस, इससे ज्यादा हम कुछ लिखते छोड़ दें, इसमें डाटा नहीं है हमारे पास जी, हमें लेबर एफिशिएंसी बेसिस पे जाना पड़ेगा। आपके सबसे पहले क्या आते हैं? एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस,
और क्या आ जाएंगे जी, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखिए स्टैंडर्ड प्राइस तो पता है 9 है, वेरिएंस देख लेते हैं कितना है, वेरिएंस कितना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या दिया हुआ हमें 4500 एडवर्स है। स्टैंडर्ड आर हम निकाल सकते हैं, वो कैसे, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं, एक्चुअल यूनिट 10 आ रहे हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं 2, 10,000 इंटू 2 आप करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स में वो आ जाएंगे। ये कितना आ जाएगा जी, अभी एडवर्स वेरिएंस का मतलब है टोटल अमाउंट जो है वो बड़ी है, अभी एडवर्स आएगा ना, तो आपको पॉजिटिव आना चाहिए, तो 1,80,000 क्या आ जाएगा 184,500, उसको डिवाइड करते 9 से, एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे आपके 184,500, 20,500। देखिए करीब ही आ रहे हैं, इसका मतलब सही निकाले हमने, इसका मतलब ये भी 20,500 है, ये अमाउंट भी आपके पास अवेलेबल है 184,500। अब एडवर्स आ रहा है, एडवर्स का मतलब ऊपर अमाउंट ज्यादा है, तो 184,500 में क्या कर देंगे हम, एक्चुअल आवर्स तो पता है ना हमें कितने हैं 20,500, ऐड कर देंगे 2050, कितना आता है 186, ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो रिवर्स वेरिएंस होगा ना आपका, रिवर्स वेरिएंस चाहिए ना आपको, जी 9.1 आ जाएगा आपके पास, एक्चुअल प्राइस आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमने इसका पार्ट सॉल्व किया, आगे चलिए ये होगी लिखनी है, आगे देखिए जी, आपने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट के यस, ये कौन सेलिंग प्राइस कौन सी कह रहा है, ये कह रहा है एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकालनी है अप्रैल के लिए, फिर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन टोटल पूछ रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी, मटेरियल प्राइस पर किलो पूछ रहा है एक्चुअल प्राइस, नंबर ऑफ लेबर आवर वर्क इन टोटल पूछ रहा है एक्चुअल आवर्स, लेबर रेट पूछ रहा है एक्चुअल रेट लेबर का, स्टार्टिंग विद द ओरिजिनल टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट द एक्चुअल टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ। अब आपने उसकी वो बनानी है, हाँ जी, सबसे पहले बजटेड कंट्रीब्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, हाँ तो इकट्ठे भी कर सकते हैं, तो निकल जाएगा साथ में। अच्छा जी देखिए, अब हमें निकालना है जी फ्लेक्स बजट से एक्चुअल बजट पे जाना है, फ्लेक्स बजट से एक्चुअल, फ्लेक्स प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पे जाना है। फ्लेक्स प्रॉफिट क्या होता है, 10,000 के ऊपर यूनिट्स का प्रॉफिट फाइंड करना है आपने, कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है 10,000 यूनिट्स पे। देखिए कैसे निकालेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 55 कितना आता है जी, 5,50,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 जी 2 लाख, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9, कितना आता है, माइनस कर देंगे हम दोनों को,
के इसको माइनस कर देंगे ना तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। कंट्रीब्यूशन आ गया ना, इट इज नोन एज ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन 3,80,000। इसको हम क्या कह सकते हैं, ओरिजिनल या टेक्स्ट कंट्रीब्यूशन, ये की बात है। ठीक है, अब इस फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन से आपने बताना एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, जितने फेवरेबल बेनिस पे वो ऐड कर देंगे, जो एडवर्स है वो माइनस कर देंगे। हां याद रखिएगा, फ्लेक्स एक्चुअल पे जाते हैं तो सेल्स वॉल्यूम बेनिस को शामिल नहीं करते, बल्कि इसको नहीं लिखा अभी जा रहा हूं, सेल्स वॉल्यूम बेनिस को शामिल नहीं करते। फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 1,00,000। सबसे पहले क्या आ जाएगा अभी, सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस क्या हमारा फेवरेबल है, इसको ऐड कर देंगे। मटेरियल प्राइस क्या है, फेवरेबल है, वो भी ऐड हो जाएगा। मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल यूसेज एडवर्स है, माइनस हो जाएगा। रेट के एडवर्स है, जी। लेबर एफिशिएंसी जो है एडवर्स है 45। हाँ जी, ये आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। हाँ ये आपका आ जाएगा, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन याद रखिएगा, इस एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को हम प्रूव नहीं कर सकते। क्यों भला, क्योंकि हमारे पास सवाल में एक्चुअल डाटा नहीं दिया हुआ, प्रूव नहीं कर सकते। हाँ प्रूव नहीं कर सकते ना, हमारा एक्चुअल डाटा मौजूद नहीं है। 18.85 के बाद आगे चलेंगे। समझाइए भाई आपको देखिए, for each event listed below, identify which variance would be affected and give one example of a variance which might arise. State whether the effect would be favorable or adverse. Theft of raw material होता तो कौन सा variance, कौन सा, usage। आगे changing supplier making raw material more expensive, material price क्या हो जाएगा, adverse होगा, expensive हो गया। Giving sales discount for bulk buying, सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या है, सेल्स वेरिएंस क्या है, वो आपका फेवरेबल होता है, और एडवर्स हो जाएगा सर। आगे इन्वेस्टमेंट इन मोर रिलायबल मशीनरी, मटेरियल यूसेज फेवरेबल होगा और लेबर एफिशिएंसी भी फेवरेबल हो सकती है। और सेकंड एफिशिएंसी क्या, क्योंकि मशीन अच्छी होगी तो वो जल्दी नहीं बना रही और क्वालिटी भी अच्छी होगी, वेस्ट भी कम करेगा। यूज ऑफ हायर ग्रेड रॉ मटेरियल, हाँ हायर ग्रेड रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो लेबर यूसेज, सॉरी मटेरियल यूसेज और मटेरियल प्राइस महंगा भी हो सकता है, मटेरियल प्राइस एडवर्स भी हो सकता है यार, हाई क्वालिटी मटेरियल प्राइस प्लस का यूसेज फेवरेबल होता है। आगे डिक्रीज इन ओवर टाइम आवर्स, सेल्स वॉल्यूम नहीं सेल्स वॉल्यूम बस होगा क्या, ओवर टाइम आवर्स का मतलब है कम घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं,
कम घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं तो रेट तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन नहीं रेट में फर्क आएगा। वाला क्यों? ओवर टाइम आवर्स है। नहीं ओवर टाइम आवर्स का रेट जो है वो ज्यादा होता है, नॉर्मल रेट कम होता है, 20 करेंगे तो कम होता है। ओवर टाइम आवर्स का रेट ज्यादा होता है ना, ओवर टाइम आवर्स का रेट कम होता है, 20 करते हैं ओवरऑल रेट कम होता है। रेट के साथ का ठीक है। Give two examples of cost of purchase and two examples of cost of conversion. Raw material purchases cost of purchase है, carriage inward cost of purchase है, ठीक है जी, freight inward cost of purchase है, cost of conversion क्या होती है? Labor cost cost of conversion है, direct wages cost of conversion है, direct expenses carriage outward नहीं। conversion होता है raw material से finished goods का, जैसे आप finished goods की बात करते हैं। cost of purchase raw material